हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम अकाउंट्स में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक आपका है चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, क्लास 12 अकाउंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो जैसे पहले इसका नाम था अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, भी इसको बोला जाता है। मीन्स गैर व्यापारिक संस्थाओं के हिसाब किताब या लेखे, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसके दूसरे रूप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग के बारे में देखेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मेरे भाई, अगर हम लोग ये देखें तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक ट्रेडिंग एक नॉन ट्रेडिंग। क्लियर? तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे हमारा कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और सामान को परचेज और सेल करने का काम किया जाता है। और उस कंडीशन में जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती थी, आप लोगों ने देखा था कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाया जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता था और एक अलग से स्टेटमेंट बनता था जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते थे। क्लियर? तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता था, नेट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का पता चलता था। क्लियर? लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो ये है अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें कि इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस का जो मेन मोटो, जो मेन ऑब्जेक्ट्स होता है, वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन पर्पज नहीं होता है। ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हुए कुछ नॉमिनल इनकम को ये गेन करते हैं, वो इनकी प्रॉफिट होगी। तो आप कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड के व्यू से स्टेबल की जाती है और इसका मेन मोटो सर्विस प्रोवाइड करना होता है और प्रॉफिट अर्न करना स्पेशल या मेन मोटो नहीं होता है, बल्कि सर्विस को प्रोवाइड करते हुए कुछ न कुछ आपकी इनकम को गेन करना होता है। क्लियर? अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे स्कूल, कॉलेजेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एसकेसी कॉमर्स हो गया, तो ये आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल किए जाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे आप लोग हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। लाइब्रेरीज देख रहे हैं, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। कॉलेज देख रहे हैं, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ही आएगा। इसके अलावा आप जितने भी रिक्रिएशन से रिलेटेड, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जैसे वाटर पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, अंबेडकर पार्क हो गया, या आप जू, चिड़ियाघर आप देख रहे हैं, या इस तरीके के, या क्लब हो गया, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, तो ये सब पूरे के पूरे आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। क्लियर? तो इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे सीए का जो फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, जो इनका अपना एक इंस्टीट्यूशन चलता है, वो भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल किया जाएगा। क्लियर? तो आगे हम देखते हैं कि इसमें आपके, जैसे मैंने अभी बोला कि जू, चिड़ियाघर है, ये भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किए जाते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, जैसे एसकेसी है, ये भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी हो गया, मीन्स पुस्तकालय। क्लियर? हॉस्पिटल्स हो गया, ये भी आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे। तो आप मेंशन कर सकते हैं लाइब्रेरी,
हॉस्पिटल्स, क्लब, ये सब पूरे के पूरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन आएंगी ये आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल की जाती हैं। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी अपने ग्रास प्रॉफिट ग्रास लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाती थी, ये आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती थी। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अपने भी हिसाब किताब को मेंटेन करती हैं और वहां पर यहाँ पर ये अकाउंट नहीं बनता है। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन अपना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं एंड बैलेंस शीट बनाती हैं। क्लियर? थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो कहा जा सकता है there are certain organizations which were formed not to earn a profit but to render service to its member and to the public। इस प्रकार की जो अभी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, तो जो क्लब हो या मेंबर हो या जितने भी उसके मेंबर के लोग रहते हैं उनको, या उसके अलावा जितने भी पब्लिक रहती है उसको सर्विस प्रोवाइड करना इसका मेन मोटो होता है। क्लियर? इस पे आगे अगर हम देखें, सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड लिटरेसी सोसाइटी एटसेट्रा। These non-profit seeking entities exist with a primary motive of providing service such as a club provides sports and recreational facilities, a hospital renders medical services, a literacy society promotes arts and culture, and an association may also be formed to protect the rights of its member. Those the main source of income of such organization is membership, subscriptions, donation and grants etc। ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्लब है, ऑर्गेनाइजेशंस है या कोई भी हॉस्पिटल्स बनता है, तो उसमें इसके जितने भी मेंबर्स रहते हैं तो वो लोग कुछ न कुछ चंदा देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, डोनेशन देते हैं। यही क्लब की जो है सोर्स ऑफ इनकम के रूप में काउंट की जाती है। जैसे एंट्रेंस फी का कुछ चार्जेस लगता है, या सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, या अदर तरीके से इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम यही सब्सक्रिप्शंस होता है। क्लियर? Those the main source of income of such organization is membership, subscription, donation and grants etc। They may also undertake trading activities in order to earn some profit। Such profit is also used for the furtherance of the goals of the organizations। Okay, for this purpose they prepare an income and expenditure account which is similar to a profit and loss account in a profit seeking organization। A balance sheet is also prepared in order to perform the financial position of the organization on the last date of the accounting year। ये जितने भी प्रकार के ये हमको ऑर्गेनाइजेशन ये देखने को मिल रही हैं, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने हिसाब किताब को मेंटेन करती हैं, जो कि अपने प्रॉफिट और लॉस को ये फाइंड आउट करना चाहती हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। ओके, तो आप अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सर्विस प्रोवाइड करते हुए कुछ प्रॉफिट अर्न करना होता है, जो सेवा भाव के उद्देश्य से की जाती है, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन आपके नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल की जाती हैं। इसमें जैसे स्कूल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वहां पर जो है इसको शामिल किया जाता है। और ये अपने यहाँ मेन तो दो अकाउंट मेंटेन करती हैं। पहला जो अकाउंट होता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है, और जो दूसरा अकाउंट होता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, ये अपने ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए भी एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।